Hello everyone, myself Sunil from Saint Assan School अजीतगढ़। बच्चों अपने आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपके था व्याकरण के अंदर स्वर की स्टडी हमने की थी। अब अपने सेकंड पार्ट है व्यंजन, वर्णमाला का ज्ञान के अंदर सेकंड पार्ट क्या है, व्यंजन। कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे। जिसमें सबसे फर्स्ट अपने को देखो, अपने को क्या करना है, देखना है। ये अपने चित्र दिए हुए हैं नीचे, उन चित्रों को देखना है, फिर उनको जानना है, यानी कि चित्रों की पहचान करनी है। फिर चित्रों की पहचान करके उनका नाम हमें नीचे लिखना है। तो बच्चों अपने हिंदी के अंदर टोटल 33 का मतलब 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33। जैसे क, ख, ग, घ, ये सब के सब क्या हैं? व्यंजन हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं व्यंजन में कैसे। ये क्या है? कै। और अपने चित्र को देखो, चित्र में क्या है? ये कबूतर। क्या है ये? कबूतर है। और अब हमारे सामने दे रखा कैतर, और ये चित्र भरना है, या हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। और इसमें क्या आएगा? कबूतर। क्या मतलब? बू। और क्या बन गया? कबूतर। फिर अपने सामने दे रखा है ख। ख से क्या होता है? खरगोश। ये आपके सामने चित्र है किसका? खरगोश का। खरगोश। तो ये दूसरा स्वर क्या हो गया? खरगोश से का ख, और क्या बन गया? खरगोश। तीसरा स्वर अपने दे रखा है, देखो गे, और चित्र दे रखा अपने किसका? गमले का। गमला दे रखा है। तो गे से क्या हो गया? गमला। तो इसमें क्या आ गया? मैं। और क्या बन गया? गमला। अगला चित्र दे रखा है घर का। किसका दे रखा है? घर। और स्वर व्यंजन क्या है यहाँ पर? घ। क्या है? घ। और घ से क्या बन गया? घर। क्या बन गया? घर। तो चार स्वर थे, कैसे? कबूतर, खसे खरगोश, गैसे गमला, घैसे घड़ी। चारों स्वर अपने आ गए हैं। अब अपने सामने पांचवा स्वर है। पांचवा स्वर वो है ङ। क्या है? अंग। ये हो गया आपके पांचवा स्वर। और ये जो स्वर होता है इसमें साउंड अपने नोज से, नाक से निकलती है। अब अपने अगला स्वर है च। क्या है? च। और च से अपन देखते हैं चम्मच होता है। और च से चाबी। अपने चित्र में क्या दे रखा है? चाबी की दे रखा है। और च से चाबी। और इसको आपको ऐसे भरना है, चाबी। फिर अगला अपने दे रखा है अगला वर्ण, या अपन कहें अगला व्यंजन। और इसमें अपने देखो सर्दियों का मौसम आ गया, और चित्र दे रखा है अम्ब्रेला। इंग्लिश में अम्ब्रेला और हिंदी में छतरी। हिंदी में क्या होता है? छतरी का चित्र अपने दे रखा है। और व्यंजन क्या है? छ। क्या है? छ। और छ से छतरी। क्या बन गया? छतरी। तो बच्चों आपको इनको ऐसे भरते भी रहना है, आपको इन्हें साथ साथ में भरना भी है। अब आगे आपको एक और चित्र दे रखा है, दिख रहा होगा चित्र। किसका चित्र है ये?
नाव का चित्र दिख रहा है या जहाज का चित्र दिख रहा है? दिख रहा होगा आपको चित्र। ये किसका चित्र है? जहाज का चित्र है। और ये वर्ण क्या है यहाँ पर? जय, या यहाँ पे व्यंजन क्या है? जय। और जय से जहाज, क्या बन गया? जहाज। तो ये आपका वर्ण हो गया जैसे जहाज। अगला व्यंजन है झ। क्या है? झ। और आपको अपना प्यारा सा तिरंगा दिख रहा है, भारत वर्ष का झंडा लहराता हुआ दिख रहा है। और झ अपने यहाँ पर क्या है? व्यंजन है। और जैसे क्या होता है? झंडा। क्या बनता है? झंडा। तो ये अपना वर्ण जैसे झंडा होता है। अब अगला वर्ण अपने सामने है। अगला वर्ण है, अपने पास में अगला वर्ण है ये। क्या है? ये। इसको बोलते हैं ये। और ये वर्ण होता है नासिक वर्ण, मतलब इसको जब हम बोलते हैं तो साउंड अपने नाक से निकलती है। ये कौन क्या है? वर्ण ये। फिर अगला वर्ण आता है अपने, अगला वर्ण ट। क्या है? ट। अगला वर्ण क्या है? ट। और टैक्स के सामने आपको चित्र दे रखा है, एक चित्र दिख रहा है, लाल लाल टमाटर। क्या है ये? टमाटर। तो ट। अब हम इसको भरते हैं, फिर खालिस्तान मा टमा इरेज करते हैं, सही नहीं लिखा जा रहा। टमाटर। क्या है ये? टमाटर। टमा, फिर ये ट और फिर ये र। टमाटर। पहले वाले में आएगा माँ और दूसरे वाले में आएगा र। तो क्या हो गया ये? टमाटर। ये वर्ण टमाटर। फिर अगला वर्ण है ठ। क्या है? ठ। ये देखो बर्तन बनाने वाला है चित्र में, और ये क्या कर रहा है? बर्तन बना रहा है। और ये वर्ण क्या है? ठ। और ये बनाने वाले को अपन कहते हैं ठठेरा। क्या कहते हैं? ठठेरा। और ये क्या हो गया? ठठेरा। इसमें खालिस्तान में आएगा यहाँ पर ठे। क्या बन गया? ठठेरा। फिर अगला वर्ण है अपने सामने ड। क्या वर्ण है? ड। और ड से क्या बनता है? डमरू। क्या बनता है? डमरू। और ये देखो डमरू का चित्र जब हम खेलते हैं तो इसका यूज करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ते हैं यहाँ से और हिलाते हैं, और इसकी जब ये यहाँ से स्ट्राइक होता है, टकराता है, तो साउंड जनरेट होती है, आवाज़ निकलती है। और जब आवाज़ निकलती है तो हम इसे क्या बोलते हैं? डमरू। तो ये अगला वर्ण हो गया अपना डमरू। फिर उससे अगला वर्ण है ढ। क्या है? ढ। और ढ से क्या है? ये अपने चित्र में दिख रहा है, पहचानते हो इसको? ये ढ से है ढपली। क्या है? ढपली। तो ये वर्ण क्या हो गया? ढ से ढपली। फिर अगला वर्ण वही आपका वर्ण जिसकी आवाज़ कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। और वो वर्ण क्या है? ण। क्या है? ण। और ये वर्ण है न, और इसकी आवाज़ कहाँ से निकलती है? अपने नाक से निकलती है। और इसलिए इस वर्ण को हम बोलते हैं नाक वाला वर्ण, नासिक वर्ण। समझ गए? तो ये हो गया अपना ढपली और ण। फिर अपने ये दिख रहा है आगे चित्र में, एक चित्र दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा या दिख रहा है? ये चित्र में क्या है? ये आप जब रात को सोते हो तो गर्दन के नीचे लगाते हैं, और क्या लगाते हैं? तकिया। क्या लगाते हैं? तकिया। और तय से क्या बन गया?
तकिया, और इसमें अपने को भरना है की, क्या बन गया, तकिया। फिर अगला वर्ण है थ, क्या है, थ, और ये क्या है, थ से थर्मस, क्या है ये, थर्मस, जिसमें हम पानी डालते हैं, और पानी गर्म रहता है, ठंडा डालते हैं तो ठंडा रहता है, चाय गर्म चाय डालते हैं तो चाय गर्म रहती है। तो ये क्या है, थर्मस, और इसको भरते हैं थैरेमस, क्या बन गया, थर्मस। फिर अगला वर्ण है अपने सामने ये द, क्या है, द, और अपने सामने एक शीशी दे रखी है, इंक डाली हुई है इसके अंदर, या अपन कहें मेडिसिन, दवाइयाँ इसके अंदर डाली हुई हैं। तो द से क्या बन रहा है, दवाई। आपके सामने इसमें क्या डाल रखा है, एक शीशी है जिसके अंदर क्या है, मेडिसिन, दवाइयाँ हैं। तो द से क्या हो गया, दवाई, क्या हो गया, दवाई। फिर है आपके सामने ध, क्या है, ध, ये द था, और फिर ये क्या है, ध, और ध से चित्र देखो, क्या है ये, धनुष, क्या है ये, धनुष, और धनुष में इस खालिस्तान में क्या आएगा, धनुष, ऐसे आएगा, ध से धनुष। फिर अगला चित्र है आपके सामने, देखो चित्र में अपने एक नल है जिसमें से पानी निकल रहा है, और तो ये क्या हो गया, नए वर्ण हो गया, नए व्यंजन हो गया। और न से क्या बनता है, नल, क्या बनता है, नल, ये गलत लिख गया थोड़ा सा, क्या बनता है, न से नल, और ये अपना वर्ण हो गया न से नल। तो हमने वर्ण पढ़ रहे हैं, हम वर्णमाला का ज्ञान। अब अगला वर्ण है हमारे सामने पै, या कौन सा व्यंजन है ये, पै व्यंजन। और ये चित्र दे रखा है आपके सामने, क्या है ये, पतंग, जिसको हम उड़ाते हैं मकर संक्रांति के दौरान। तो पैसे पतंग, पैसे पतंग, तो इसमें भरना होगा पै तय, और ये अनुस्वार पतंग। और ये देखो आगे, ये दिख रहा है आपको, और ये देखो फ्रूट्स दिख रहे हैं, अंगूर दिख रहे हैं, एप्पल दिख रहे हैं, बनाना, केला दिख रहे हैं, ये क्या हैं, फ्रूट्स, फल हैं। तो फै से क्या हो गया, फल, क्या हो गया, फल, और ये कौन सा वर्ण हो गया, फै, या कौन सा व्यंजन हो गया, फै। अगला व्यंजन है अपने सामने, देखो ये वाटर के अंदर, पानी के अंदर तैर रहा है एक पक्षी है, और इस पक्षी का नाम क्या है, बतख, क्या नाम है इसका, बतख। यहाँ पर क्या आएगा, तय, इस पक्षी का नाम है बतख, और बै से क्या बन गया, बतख, और बै वर्ण यहाँ पर हमने देखा है। फिर देखो ये ब्लैक ब्लैक एनिमल है ये, और इस एनिमल का नाम क्या है, भालू, क्या है, भालू, इस एनिमल का नाम है भालू, भै से भालू। तो ये भै वर्ण हो गया। फिर अगला वर्ण है मैं, और ये क्या है, मछली, और हम कहते हैं मछली जल की रानी है, मतलब कहाँ रहती है वो, जल में रहती है, पानी में रहती है। और ये क्या है, मछली, और यहाँ पर दे रखा है मैं, और ये है छ, तो ये क्या बन गया, मछली, मछली। अब आगे अपने पास में वर्ण है ये, कौन सा वर्ण है, यह वर्ण है। और यहाँ पे देखो पूजन पाठ किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, और ये ऐसे होता है यज्ञ, क्या होता है, यज्ञ, ये से यज्ञ। फिर आगे वर्ण है आपके सामने रे, क्या वर्ण है, रे वर्ण है।
और रै से क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो बैल हैं, दो बैल हैं और जिसमें दो आदमी बैठे हुए हैं। और रै से क्या है ये, रथ, बैल जुड़ के बैलगाड़ी है और इसको हम बोलते हैं रथ। क्या है ये, रथ, रै से रथ। और देखो अगला चित्र, देखो ये वाला चित्र देखो, कौन है, एक लड़की है और ले से लड़की, ले से लड़की और ले से क्या हो गया, लवण से लड़की। फिर आगे वर्ण है वह, क्या वर्ण है, वह। और वैसे क्या है यहाँ पर, वैसे यहाँ पर क्या है, देखे देखो दिमाग लगाओ। ये है वक, वक, और इसको हम बगुला भी बोलते हैं। तो वैसे वक। फिर आगे अपने दे रखा है से सलगम। क्या है अपने सामने, ये देखो सलगम जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। और ये क्या है, से, और से होता है सलगम। क्या होता है, सलगम। तो से सलगम। फिर आगे दे रखा है देखो षटकोण दे रखा है जिसमें 6 एंगल हों, 6 क्या हों, कोण हों। देखें गिनते हैं, अपन गिन के देखें क्या इसके अंदर 6 एंगल हैं क्या, 6 कोण हैं क्या। देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, 6 कोण हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, षटकोण। इसको क्या बोलते हैं, षटकोण। हमने इसको लिख दिया है षटकोण। तो बच्चों आपको इसे साथ साथ में अपनी जो व्याकरण की जो बुक है उसको इसमें देख देख करके भरना भी है। फिर ये देखो आगे एक चित्र दे रखा है, कार्टून दे रखा है। और इस कार्टून के अंदर देखो क्या है, ये एक सर्कस वाला है। कौन है, सर्कस वाला। तो से सर्कस, क्या है, सर्कस। से सर भी होता है, सर टीचर होता है ना, लेकिन वो अंग्रेजी शब्द है। और हम यहाँ पे हिंदी में व्यंजन देख रहे हैं और ये सर्कस वाला है। तो से क्या हो गया, सर्कस। फिर आगे है क्या है ये, है। और है जानते हो, है यानी हथेली, हाथ दिख रहा है ना, है से हाथ वाला हथेली। और ये हथेली को दिखा रहा है, देखो ये तीर से किसको दिखा रहा है, अपनी हथेली को दिखा रहा है। तो है से हथेली, है से हथेली। फिर आगे चित्र दे रखा है अच्छा, क्या दे रखा है, अच्छा। और ये क्या है, संयुक्त वर्ण होता है, ये दो से मिलके बनता है। ये जो छ होता है, ये छ जो होता है वो दो अक्षरों से मिलके बनता है। और इसीलिए इसे दो वर्णों से मिलकर के बनने के कारण इसे बोलते हैं संयुक्त वर्ण। क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण। और ये क्या है, छ से क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब होता है, पहले क्षत्रिय लोग जो होते थे, पहले वर्ण होते थे और उन वर्ण में क्षत्रिय वर्ण के जो लोग होते थे वो रक्षा करने का कार्य करते थे। इसलिए छ से क्या बन गया, क्षत्रिय। फिर आगे वर्ण दे रखा है त्रय, क्या दे रखा है, त्रय। और इसके ऊपर त्रिशूल, त्रय से क्या होता है, त्रिशूल, त्रिशूल ऐसे वाला त्रिशूल। तो त्रय से त्रिशूल। और ये भी क्या है, संयुक्त वर्ण होता है। संयुक्त वर्ण का मतलब दो वर्णों से बनता है, तो उन्हें बोलते हैं संयुक्त वर्ण। और ये देखो ज्ञ, और कौन है ये, यहाँ पर एक आदमी जो क्या दे रहे हैं, अपने को ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञ यानी ज्ञान देने वाला है। और ज्ञ से क्या हो गया, ज्ञानी। ज्ञान देने वालों को अपन क्या बोलते हैं, ज्ञानी। कि जो ज्ञान देता है उसे हम कहते हैं ना ज्ञानी आदमी।
तो वैसे ये कौन है, ज्ञान देने वाला है, और हम उसे क्या कह रहे हैं, ज्ञानी। और एक और वर्ण अपने यहाँ पर दे रखा है, देखो संयुक्त वर्ण है, और जिसमें है श्रेय, क्या है ये, श्रेय। और एक देखो किसान आदमी है, एक श्रमिक है, एक मजदूर है, जो क्या करता है, मजदूरी करता है, तो श्रेय से बनता है श्रमिक। क्या बनता है, श्रमिक। यहाँ पर क्या आएगा, श्रमिक। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, व्यंजन की स्टडी की है, और व्यंजन के अंदर कैसे लेके और घ तक के व्यंजन हमने पढ़े हैं। और आपको बताएं तो हिंदी में जो व्यंजन होते हैं, हिंदी में व्यंजन होते हैं कुल 33। कितने होते हैं, 33 व्यंजन हिंदी में होते हैं, जिसमें कैसे लेके, कैसे स्टार्ट करके और है तक, कहाँ तक, कैसे लेकर के है तक, कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे लेकर के अपन कहाँ तक चलेंगे, है तक चलेंगे। तो वे सब के सब क्या हैं, व्यंजन हैं। और अपने सामने 4 चीज और दे रखे हैं, या 4 वर्ण और दे रखे हैं। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं, छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। छ, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये क्या हैं, संयुक्त वर्ण हैं। ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण। तो आज हमने बच्चों वर्णमाला का ज्ञान के अंदर चित्रों को देखा है, उनको जाना है, और उनके सामने हमने उनका नाम लिखा है। इन जो खाली स्थान थे ये वाले, उनके अंदर हमने इनका नाम लिखा है। तो आपको जैसे मैंने बताया है वैसे कि वैसे देख करके इनके अंदर इनका नाम भरना है, और नाम भरने के बाद में फिर इनकी रीडिंग करनी है, ओरल प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा, रहेगा। तो बच्चों आज का अपना ये जो चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट में व्यंजन का ज्ञान सेकंड पार्ट, वो अपना कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर की स्टडी करेंगे। थैंक्स।